नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बात कर रहे हैं हम लोग अलीगढ़ लोकसभा के चुनाव की। अलीगढ़ अपने तालों के लिए बड़ा मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए अलीगढ़ और कहा अखिलेश यादव के ऊपर हमला करते हुए कि इनके परिवारवाद पर ताला लगा दीजिएगा। बदले में जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने कहा कि भाजपा को भी ऊपर ऐसा ऐसा जगह बंद करके ताला लगाइएगा। इस तरह के मतलब तालों को लेकर दोनों में वाकयुद्ध हुआ। भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भी आजकल चूक नहीं रहे हैं, बड़े फुल फॉर्म में हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना तीखा हमला किसी ने नहीं बोला, किसी नेता ने नहीं बोला जितना अखिलेश यादव ने बोल दिया। उन्होंने कहा कि योगी को और मोदी को मंगलसूत्र से क्या काम। तो इस तरह की बहुत ज्यादा टकराहट दोनों में बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ लोकसभा बड़ा प्रेस्टिज पॉइंट बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सतीश गौतम कई बार के MP उनको टिकट दिया है। सतीश गौतम पिछले दिनों में काफी सुर्खियों में रहे। एक वो कुछ ऑडियो वॉडियो भी उनका वायरल हुआ था। दूसरा, अपराधियों से संबंध रखने के लिए भी सतीश गौतम खासे बदनाम हुए। पिछले दिनों मैं देख रहा था, एक कोई कौशल दिवाकर या दिवाकर नाम का एक समाजवादी पार्टी का नेता था। एक मॉडल से बलात्कार के जुर्म में उसको, अश्लील फोटो और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में उसको पुलिस ने जेल भेजा था। कुर्की तक हो गई थी घर की। और बड़ा अखबारों में, मीडिया में छाया हुआ था वो। दिवाकर ही नाम था उसका। लेकिन फिर एक दिन फोटो देखी कि सतीश गौतम उसको गले से लगाए हुए हैं। तो मैं हैरान कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करती है, एक ऐसे व्यक्ति को जो एक मॉडल के दुष्कर्म का आरोपी हो, ब्लैकमेलिंग का आरोपी हो, उसको अपने गले से, सीने से, कलेजे से लगा के वो बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। तो इस तरह की विवादों में रहने के बाद सतीश गौतम ने अपनी छवि को खासा नुकसान पहुंचाया है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी छोड़कर आए हुए बंटी उपाध्याय पे अपना दांव लगाया है। पहले बीएसपी ने गुरफान नूर को यहाँ से टिकट दिया था, लेकिन फिर बदला उन्होंने और फिर बीजेपी को छोड़कर आए बंटी उपाध्याय को टिकट देके सारा माहौल बिगाड़ दिया। इंडिया गठबंधन ने ब्रजेंद्र सिंह पूर्व MP को टिकट दिया है, जो बहुत मजबूत स्थिति में है। और इस लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता, करीब 3.5 पौने 4 लाख मतदाता मुसलमान हैं। 3 लाख ब्राह्मण है, 2.25 लाख जाट हैं, 2 लाख जाटा व 2 लाख ठाकुर। और सबसे बड़ी टिपिकल स्थिति यह है कि जो बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी दे दिया है, तो ये ब्राह्मण मतदाता, चूंकि ब्राह्मण लोकसभा में आमतौर पे भाजपा को जाता है और बीजेपी के MP भी अपने आप दावा करते हैं इस बात का, लेकिन इस बार बंटी उपाध्याय भी बीजेपी के नेता है, तेज तर्रार नेता है। तो बहुत बड़ी संख्या में वो ब्राह्मणों को टिकट, वोट हैं वो उनकी तरफ जाने की उम्मीद है। जाटा वोट तो जाते ही जाता है बसपा में। और ठाकुर नाराज चल रहा है बीजेपी से हर जगह। आप देख ही रहे हैं, अलीगढ़ में भी उसका खासा प्रभाव है। तो यहाँ पे जो स्थिति मजबूत है वो 4.25 लाख के आसपास मुसलमान वोट एक मुश्त जाने की। और उसके बाद में चूंकि वो ब्रजेंद्र सिंह की अपनी छवि बहुत अच्छी है और बाकी जातियों में वो सेंध लगा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पे ऊंची जातियां भी कांग्रेस के नाम पे आ जाती हैं। तो अलीगढ़ में मेरे हिसाब से इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बहुत स्थिति मजबूत है। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ राशिद जहीर जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छे पत्रकार हैं। एक एक जनपद की उन्होंने, दूसरे चरण के एक एक जनपद की सीट का बड़ा अध्ययन किया है कि कहाँ किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा कमजोर। राशिद भाई, क्या लग रहा है अलीगढ़ लोकसभा खुल जाए ताला लगा के ताला? और सिम सिम वाला अलीगढ़ वाला से गाना था ना, कुछ कुछ लाइनें भूल रहा हूं मैं इसकी। सतीश गौतम यहाँ बड़े विवादों में आ गए, अपराधियों को टिकट देने वाले। और मैंने अपनी भूमिका में बताया था कैसे दिवाकर नाम के कैसे विवादास्पद समाजवादी पार्टी में था पहले। जो बताओ कैसे कर सकते हैं राशिद भाई, जो आदमी मॉडल के ब्लैकमेल में जेल गया हो, मतलब पुलिस से कुर्की की हो जिसके घर की, और उसको बाद में टिकट दे दिया इन भाई साहब लोगों ने। टिकट कह रहा हूँ, वो टिकट जिसको मिला उसने गले लगा लिया इनको, दिवाकर को। फिर सतीश गौतम इस छवि को लेके बहुत कंट्रोवर्सी में भी आए। तो क्या स्थिति लग रही है अलीगढ़ लोकसभा में? कौन हारने जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है? संजय सर, सतीश गौतम को तो अभी हमारे 4PM ने भी एक वीडियो दिखाया था, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं और उनका काफिला आगे आगे है, पथराव भी हुआ उसमें। सतीश गौतम 2 बार के MP हो चुके हैं, जाहिर सी बात है कमल का फूल और मोदी जी का नाम सहायता करता है। हालांकि यहाँ पर एक नेता हुए हैं सर, उनका नाम था कुछ गौतम करके था, वो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व। उनका बड़ा जबरदस्त पोजीशन है, पंडित समाज में उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं।
उनकी भी अपील आई है कि इस बार जो बंटी उपाध्याय हैं, हितेंद्र नाम है शायद उनका, उनकी तरफ जो है ब्राह्मण समाज को वोट कर देना चाहिए। और यहाँ से शीला गौतम को एक जमाने में 4 बार रही हैं, वो अलग बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बाद यहाँ ब्राह्मण और जाट ये दोनों ऐसे बिरादरी हैं जो यहाँ पर इलेक्शन तय करते हैं। मुस्लिम समाज यहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, इंटेलेक्चुअल समाज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से उनमें थोड़ा सा बाहर निकलने की एक बीमारी है, वो बाहर नहीं निकलते ज्यादा, वो थोड़ा पेज 3 की लाइफ जीते हैं। लेकिन 4 लाख मुस्लिम है यहाँ, और अब की बार ऐसा महसूस दे रहा कि चूंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही अब की बार ये मैसेज तय हो गया कि ये तुम्हारी बका की लड़ाई है, संविधान के बचाने की लड़ाई है। तो लगता ही है कि ये इस बार जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां खड़े हैं, 3 ये एमएलए भी रहे हैं, 4-5 साल पहले आए थे शायद, मजबूत नेता है। और जाट यहाँ 2 लाख 2.25 लाख है। तो एक तो जाट सिंह जी एमपी भी रहे और 2-3 बार ये एमएलए भी रहे शायद। तो इनका जो है अच्छा परिवार रहा है, बहुत बिल्डर, मतलब काफी अच्छा मजबूत परिवार है ये। और इनका जाट समुदाय में तो अकेले जाट हैं यहाँ पर, और जाटों को थोड़ी सी नाराजगी भी है, बहाना भी मिल गया भाई अपना आदमी है, लिहाजा मोदी जी सब नाराज हैं। तो 4 लाख मुस्लिम और जाट ये मिल जाते हैं। उधर जो है 3.25-3.5 लाख ब्राह्मण जो है, उनमें बंटवारा हो रहा है, जैसा कि आपने बताया। बंटी उपाध्याय बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, सतीश गौतम से नाराजगी भी है, लेकिन फिर भी सतीश गौतम चूंकि सिंबल पे लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको एज है, मतलब इन दोनों कैंडिडेट में। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में, सतीश गौतम की और उसमें बंटी उपाध्याय की लड़ाई में, जो भारतीय जनता उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो आए हैं, उन्होंने वाकई रंग बदल कर रख दिया। 4 लाख मुस्लिम, 2.25 लाख जाट, और यादव भी यहाँ काफी है। मैं आपको बताऊं 90,000 यादव है यहाँ। अच्छा। कोई 60 बताते हैं, लेकिन 90,000 यादव हैं। यहीं से आगे को जब चलते चले जाएंगे आप, तो यहाँ से यादवों की बेल्ट शुरू हो जाती है। यहाँ से आप निकलेंगे, फिर फिरोजाबाद आगरा आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा। इस तरह से जो है तमाम चीजें जो है वहां पर यादव है और मुस्लिम और ये जाट ये मिल रहे हैं। तो वहां बड़ा जबरदस्त वो जो है, अच्छा वो है भी जमीनी नेता, विजेंद्र जी जो है वो जमीनी नेता है, वहां लोगों को जानते हैं। और अब की बार तो समीकरण में बता रहा हूँ ना संजय सर, ईमानदारी की बात यह है कि विपक्ष के पास पैसा नहीं है, वो इलेक्शन लड़ने में कासिर हैं। मैं कई सारे कैंडिडेट की बात सुन चुका हूं, उन्होंने अपना खर्चा भी बताया, कह रहे होर्डिंग लगाने की परमिशन नहीं है। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने जो होर्डिंग लगाने वाले ठेकेदार थे नगर निगम से, उनसे बिल्कुल ना के बराबर पैसों में सारी साइटें ले ली हैं। कुछ साइटें उनके ताल्लुकात पर हैं, इनके होर्डिंग्स भी नहीं लग पा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग्स भी नहीं है, और इनके पास पैसा भी नहीं है, और इनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। चूंकि अब डर इतना लग गया है ईडी और आईडी का, उन्हें लगा कि 1,500 रुपए में चंदे में दूंगा, कोई आ ना जाए मेरे पास। तो इनको कोई पैसा भी नहीं दे रहा। पहले तो ये तो पैसे भी दे दिया करते थे लोग। तो वहां ये मजबूत परिवार से हैं, लेकिन उसके बढ़िया इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली सीट तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में जो बराबर 4 बार भाजपा पहले। एक बात सर और भी बताऊं इस सीट के बारे में मैं आपको, चौधरी साहब है नहीं, 89 में यहाँ से वो सत्यपाल मलिक जीत चुके हैं। हाँ, सतपाल मलिक की। ये वजह यही है कि जाटों का गढ़ कहा जाता है ये। अब वो थोड़े से एक्सेप्टेबल हैं, हमारे तो मेरिट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो। तो मुस्लिमों ने इंटेलेक्चुअल्स में उनकी बड़ी पैठ थी। तो अलीगढ़ के उस जमाने के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उन्होंने सबने सपोर्ट किया था। कांग्रेस के खिलाफ माहौल भी था, तो वहां से वो जीत दर्ज कर चुके हैं। वजह यही है कि अमरोहा में कभी कभी भारतीय किसान यूनियन का भी चला जाता है, अलीगढ़ में आ जाते हैं जाट, इसलिए आते हैं जाट है। मथुरा में तो खैर लड़ते ही, उनकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर ये स्थिति है इनकी जो है विजेंद्र सर की, विजेंद्र भाई की, ये जो है ये बढ़िया इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की अगर आप बात करेंगे तो मेरठ और अलीगढ़ ये 2 सीटें बहुत ही मतलब मजबूती से लड़ रहे हैं, और इसमें एज दिया जा सकता है, समाजवादी गठबंधन को एज दिया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है, अलीगढ़ की सरजमीन की सर मैं आपको 1 मिनट और बता दूं, यहाँ भले ही कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट ना मिला हो, लेकिन यहाँ का जो कांग्रेसी है वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर इसलिए है कि वो अपने सिद्धांतों पे रहता है, और वो सारे वर्गों में है। वो बहुजन समाज में भी बहुत सारा है, मुस्लिमों में भी बहुत, और पंडितों में बहुत सारा है। कितनी भी बुरी स्थिति रही हो, यहाँ कांग्रेस आई को 50-60 हजार वोट मिलता ही मिलता है। सत्यपाल मलिक के सामने भी मिला था, वो मिलता ही है कांग्रेस को। तो ये गठबंधन है वहां पे, जाहिर सी बात है। फिर ये ब्राह्मण वोटर जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, वो भी उनको मिलने की उम्मीद है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एक बात है, एंटी इनकम्बेंसी जमीन पर इतनी है। मेरा पत्रकार दोस्त है, सुंदर नाम है उसका, मैं उससे 4-5 दिन पहले बात कर रहा था। मैंने कहा, कह रहे यार दिखते ही नहीं है। अब दिखे तो ऐसे दिखे कि लोग पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी आगे भाग रही, दिखे तो ऐसे दिखे।
जी, वो तो ये वहां ना, तो आप एज है। एमपी होके काम नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, अपराधियों से घिरे रहोगे, खराब छवि के लोगों से घिरे रहोगे, तो मोदी कब तक जिताएंगे मोदी के नाम से? दूसरी बात ये है कि इस बार जो कहा जाता है ना, मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, अगर मोदी मैजिक होता तो ये सीटें फंसी थोड़ी ना होती। मोदी मैजिक 2014 में था, मान लिया, 2019 में था, पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, राष्ट्रवाद का उफान था। राशि चाहिए, हम लोग लगातार एक एक सीट की समीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, पहले चरण की कौन सी 8 सीटों में हमको ऐसा दिख गया कि मोदी मैजिक काम कर रहा हो? मोदी मैजिक काम कर रहा होता तो मतलब कोई दूसरा होता ही नहीं। जब मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, जिस सीट पे बात करो, जहां के उनके यहाँ के पत्रकारों से बात करो, पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करो, अधिकांश सीटों पे आता है कि सीटें फंसी हुई हैं, सीटें मजबूती से नहीं लड़ पाई बीजेपी। तो अगर ये मोदी मैजिक होता तो ये सब सीन थोड़ी ना दिख रहा होता। तो जहाँ पे प्रत्याशियों की छवि खराब है, जैसे सतीश गौतम ने अपनी छवि अपराधी छवि के होने के नाते बहुत खराब कर रखी है कि भाई वो उनके क्रिमिनल्स को शेल्टर देंगे, बलात्कारियों को शेल्टर देंगे। तो जहाँ जहाँ छवि खराब है, वहां वहां तो वैसे भी बैंड बजी हुई है। तो आपको लग रहा है कि अलीगढ़ में मोदी मैजिक कहीं काम कर रहा है? सर, हम तो नवासी से छोटे थे बहुत, लेकिन नवासी से जब वो इलेक्शन होते थे और फिर उसके बाद वो बीपी सिंह का आरक्षण था, स्कूल समय से हमें एक शौक हो गया था। हमने तो वेव्स देखी हैं, लहर देखी है। और जब लहर होती है ना सर, 70% उसका पहला काम है, 65 से 70, 60-65, 70%, 80% इलेक्शन का जाना। किसी की भी लहर हो, चाहे बीपी सिंह पोलिंग, हाँ, की हो पोलिंग होती है, या पोलिंग होती है। कांग्रेस की, किसी की भी हो, जब लहर होती है, अब इसका अंदाजा इस बात से अंदाजा कर लीजिए कि पूरे देश भर में अगर लहर होती तो ये वोट प्रतिशत नीचे नहीं जाता। और बिल्कुल वहां ठीक है। तो और ज्यादा नहीं जाता जहां भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी की लहर की बात चल रही है ना, वे राहुल की तो लहर हम बता नहीं रहे हैं। एक हाँ, हाँ। लहर मैं और जरूर बताऊंगा आपको। तो मोदी जी की लहर नहीं है, इस बारे में तो कह चुका आरएसएस। हम हाँ, आरएसएस की बात कबूल कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे मानकों पे लिखा था। खरी उतर रही है बात। तो ये तो बात साबित हो जाती है। दूसरी बात, मोदी जी की लहर की बात सुन लीजिए सर, एक लहर जरूर है। सच बात यह है, बहुजन हो, जाट हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सर मैं आपको सच बता रहा हूं, 10 से 15% किसी भी मत को मानने वाला हो, उसके दिमाग में यह बात जरूर आ गई है। वो कहते हैं ना, जनता आती है। सर मैं गारंटी से कह रहा हूं, 10 से मैं 100% की बात नहीं कर रहा, ना मैं 50 की बात कर रहा हूं। इस इलेक्शन में जहां होर्डिंग नहीं है, कन्वेसिंग नहीं है, विपक्ष के नेता पंगु हो गए हैं, वहां यकीन मानिए 30% माने या 40 माने, जनता चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम। अग्निवीर भी आ जाते हैं, ठाकुर की नाराजगी भी आ जाती है, जाटों की बात भी आ जाती है, मुस्लिम तो खैर चलो जन्म जात ही नहीं देता इनको, बाकी तमाम लोगों में नाराजगी, अगर नाराजगी नहीं होती। मैं आज शाम में दलित बस्ती में घूमा सर, अभी शाम के समय मैं देखना चाह रहा था कि क्या हाल है। तो दो वहां घर ऐसे मिले जहां पर कमल के फूल के निशान लग रहे थे। एक हमारा मित्र वहां रहता था, इंदर सेन, मैंने उससे रोका, मैं कहा इंदर सेन कहाँ है? कह रही जी वो मोहल्ला छोड़ गया। मैंने अच्छा, मैंने वैसे ही पूछा, मेरा बहुत आने जाना था, वहाँ कॉलेज है, एनएस कॉलेज, उसके बराबर में। मैंने भाई कहाँ जा रही वोट? कह रही जी सुनीता वर्मा को जा रही है। मैंने कहा बढ़ तो नहीं रहा वोट तुम्हारा, बताओ पूरी स्थिति हाथी पे जा रही। कह रही जी हाथी के इक्का दुक्का तो मिलते ही हैं, उसको हम मना नहीं कर सकते, सुनीता वर्मा जीत रही है। और मैंने कहा यार यहाँ तो झंडे बहुत इंडिया, दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन हाँ हाँ मेरठ में। हाँ हाँ, इंडिया गठबंधन, सुनीता वर्मा। मैंने कहा यार यहाँ तो झंडे वंडे दिखाई दे रहे हैं कमल के फूल के। तो वो दो परिवार को गाली दे के बोला कि सर ये दो परिवार है, गाली बक्के, उसने कहा कुछ जो भी उसने कुछ कहा। तो मैं समझ गया कि मैंने कहा ये जो है ना करंट दौड़ चुका है। मैंने कहा सुनीता वर्मा यहाँ आई थी इस वाले इलाके में, तुम्हारा तो बहुजन का इलाका? कहने जी वो नहीं आई, समय कम है बहुत, मगर उनकी बात आ चुकी है दिमाग में कि हमें वोट कहां पर जाना। तो यहाँ तो सर लहर अगर कोई है, अगर कोई लहर है, मैंने 100% लहर नहीं गई, 30%, 40% लहर गई है, 50 गई, वो जनता में तो लहर है। और एक बात और बता दूं सर मैं आपको, मुस्लिमों का वोट प्रतिशत लोक नीति का आंकड़ा आ जाएगा, बाद में हम बता देंगे। आप पता कर लीजिएगा कि मुस्लिम ने अपने फिलहाल 2-3 दशकों का सबसे ज्यादा वोट किया है, क्योंकि वो डर बहुत है उनके मन में। और ये वोट देख लीजिएगा आप, 70% से ऊपर, 80% के नीचे इतना जाएगा जरूर। तो लहर अगर है तो यहां पर है। और हाँ, एक तो बात और भी है, एक मायूसी भी है, अपर क्लास में सर मायूसी है। जो वादे, जो इरादे, जो बातें कही गई हैं, उसके विपरीत निकला है सारा। दिखाई तो दे रहा है ना सबको कि क्या हालात है, पढ़ा लिखा वर्ग दिखाई दे रहा है। बस उनका जख्म यह है कि वो बेचारे जाएं तो किस मुंह से जाएं। हाँ, कहाँ लेकिन जाएं? उन्हें अगर अपनी अपनी बिरादरी का आदमी दिखाई दे जाता है, ठाकुर, गाजियाबाद में ऐसी स्थिति आ रही है, तो वो चले जाते हैं।
वो चले जाते हैं। ये स्थिति है सर अलीगढ़ में। समाजवादी को इन 8 सीटों में मेरठ और अलीगढ़ सबसे ज्यादा एज नजर आ रहा है गठबंधन के प्रत्याशियों। हाँ, मुझसे भी आज अलीगढ़ के एक पत्रकार कह रहे थे कि यहाँ तो चुनाव में मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन बड़े आराम से ये सीट अलीगढ़ की जीतने जा रहा है, क्योंकि जो अच्छा एक बात और बताइए, ये जो राजनीति तेज करने की कोशिश करी मोदी जी ने कि आपके सारी संपत्ति मुसलमानों में जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं बांट दी जाएगी, ये फायदे में रहा या नुकसान में रहा राशिद भाई आपके हिसाब से? ये सर मुसलमानों इसमें पे फायदा हमला। फायदा तो ये हुआ सर कि जो नीरस था अपर क्लास में थी वो मुसलमानों में भी थी, नाउम्मीद था। इस एक बयान से हुआ यूं है कि वो 50% जो होना था ना मतदान, वो सर 65 से 70% होने लगा है एक ही लाइन मुसलमानों से मुसलमानों का मुसलमानों का। और सर वहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ा अपर समाज में, ये भी ध्यान रखिएगा। अपर समाज जान गया ना, समझ गया ना कि उसके लिए किस हाँ नाटक के लिए बिल्कुल दिया बिल्कुल गया है। क्योंकि बिल्कुल जो बिल्कुल सर। मध्यम वर्गीय की बात कर रहे हो, उसकी महँगाई ने कमर तोड़ दी। सिलेंडर ज़मीन आसमान पहुँच गया। दूसरा ये अपने पूंजीपति साथियों के लिए आप देश कुर्बान कर देंगे। न नौकरियाँ नौजवानों को है नहीं, बेरोज़गारी है। नौजवानों से कह दिया गया पकोड़े तलो तुम। तो ये जो किसान हैं, अग्निवीर योजना है, ये सारी योजनाएँ इकट्ठी तो होके सामने तो आती हैं। अब जब परिवार के बच्चे को पढ़ लिख गया बच्चा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो आपने सेना में भर्ती की जगह आपने अग्नि भी निकाल दिया, तो ये जो ऊँची जाति के लोग हैं, अपर कास्ट के समाज है, इसको दिख रहा है ना कि आपको केवल और केवल बढ़िया-बढ़िया बातें दी जा रही हैं, कुछ सुध तो लेने वाला है नहीं। तो इसका नुकसान मुझे भी लग रहा है राशिद भाई बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या धर्म पे जाति भारी हुई है पहले चरण में और दूसरे चरण में जब मतदान आ गया सामने, क्या धर्म पे जाति भारी पड़ गई है? धर्म का मुद्दा कहीं आपको दिखाई दिया या जातियों का मुद्दा ज़्यादा उभरता हुआ दिखाई दिया? सर अखिलेश यादव ने और बाकी तमाम लोगों ने जिस तरह से टिकट का वितरण किया है, उससे ये वाला उबाल था सही, लेकिन और ज्यादा आ गया है। एक बहाना चाहिए होता है ना। सपोज कीजिए पंडित है, वो परेशान है, लेकिन पंडित ही कैंडिडेट आ गया, पंजे का निशान भी है, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे एक्सेप्टेबल है। गाजियाबाद में यही हो रहा है। ऐसे ही सर ठाकुर आ गया, तो उसने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, ये मुझे एक्सेप्टेबल है, भले ये रालोस से हो, भले ये जो है समाजवादी से हो। तो ये जातियों का तो सर उफान आया है टिकट के वितरण से। 4 मुसलमान और 5 यादव को टिकट दिया अखिलेश यादव ने, बाकी तमाम बांट दिया है ना, पिछड़े समाज में, अपर समाज में, सब में। और ये होना भी था। तो और ये सर काशीराम तो कहा करते थे कि जब भी आपको धर्म की आग को ठंडा करना हो, थोड़ा सा जातिवाद जरूरी है, कोई दिक्कत बिल्कुल, की बात नहीं है, अपने अपने बिल्कुल। कौम की बात कर लेगा आदमी। बिल्कुल ठीक बात है, यही हाल था। बहुत-बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने हमें ये जानकारी दी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बात कर रहे थे अलीगढ़ के लोकसभा चुनाव के में क्या रहने वाला है। ज़ाहिर है कि इस पूरे बातचीत से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। सतीश गौतम की दागदार छवि, अपराधियों के साथ खड़े रहने वाली छवि उनको बहुत नुकसान पहुँचा रही है। जातीय समीकरण इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में है, क्योंकि बसपा से जो बंटी उपाध्याय आए हैं, वो भी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के वोट काट रहे हैं। होगा क्या, ये तो कोई कह नहीं सकता। 4 जून को रिजल्ट आएगा। हम एक-एक सीट की समीक्षा करते रहेंगे। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। शेयर कीजिएगा वोटों को, इस वीडियो को, और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। शुक्रिया, थैंक यू।